नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो जी आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, कृपया ध्यान से सुनना। हम सभी इस संसार में आत्माएं हैं। मैं भी एक आत्मा हूँ। माँ के पेट से जन्म लेने के बाद में 4-5 साल की अवस्था जब हमारी होती है तो हमें स्कूल में भेजा जाता है एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। वहाँ से हम पढ़ाई करते हैं 10 साल 12 साल, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई BA MA PhD इस तक। तो मैंने भी स्कूल से पढ़ाई की, फिर जैसे आपने किया है वैसे ही मैंने भी अपना डिग्री डिप्लोमा किया। उसके बाद लंबे समय तक बेरोज़गारी को भी देखा, कुछ अपना छोटा मोटा व्यवसाय भी किया, मान सम्मान भी संसार में देखा। भाई खेती बाड़ी का भी हमने काम किया, गायें भैंसें भी हमने चराई, सब कुछ जो एक जमींदार के घर में काम होता वो हमने सब कुछ उसको करके देखा। उसके बाद सर्विस भी मिली। 24-25 साल के बाद हम रिटायरमेंट हुए, सर्विस भी की। उसके बाद खाली समय को देखकर ये सोचा भाई क्यों ना कोई छोटा मोटा व्यवसाय किया जाए, समय भी जो है ना अपना कट जाए और थोड़ा करने के लिए काम भी मिल जाए। तो वो काम भी किया, लॉस प्रॉफिट हुए। ऐसा दौर भी आया ज़िंदगी में जिसमें सब कुछ इंसान का मिट जाता है। उस दौर से भी हम गुजरे। संसार की ऐसी ऐसी वाणियों को भी सहन किया। शब्द भेदी बाण जो जहर में बुझे हुए, विष में बुझे हुए जो शब्द भेदी बाण हैं, उनको भी हमने सहन किया। जिंदगी आसान होती नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। हर किसी की सबकी अलग अलग सोच है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। हम किसी की सोच के ऊपर काबू नहीं पा सकते, किसी की वाणी के ऊपर हम लगाम नहीं लगा सकते। हर किसी का अपना तरीका होता है। बस कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इन्हें विष में बुझे हुए शब्द भेदी बाणों से टकराकर जिनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ जो इन शब्द भेदी बाणों के टकराने से घायल हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद वो कुछ एक की मृत्यु हो जाती है, कुछ आत्महत्या सुसाइड वगैरह कर लेती हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई होती हैं और वो अपना मार्ग चिंतन करके परमपिता परमात्मा का नाम लेके सोच विचार करके अपने विचारों में दृढ़ता लाके और अपना मार्ग बदल लेते हैं। वो बुद्धिजीवी आत्माएं होती हैं, सोचती है कि भाई बड़े ऋषि मुनियों को भी इस संसार ने कटी साइज के बगैर नहीं बख्शा, तो हमारी क्या औकात है। तो इसी मोड़ के ऊपर आकर हमारी ज़िंदगी बदलती है, जब संसार के ताने शब्द भेदी बाण हम सहते हैं। तो यहीं से एक रास्ता खुलता है, या तो इंसान अपना जीवन ख़त्म कर दे या फिर अपने जीवन को बदलने के लिए एक मोक्ष मार्ग है जो भक्ति मार्ग जिसको हम बोलते हैं, इस पर चले। और इस पर चलने के लिए हमने ज़रूरत है कि बहुत ही योग्य आध्यात्मिक सद्गुरु की, जो हमारे पूरे जीवन को पलट सके। और यहीं से फिर हमारी उड़ान शुरू होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी भी बड़ी समस्या कुछ भी आए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हमें किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई निंदा कर रहा है, चाहे कोई चुगली करे, कुछ भी करे, हमने किसी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। संतों ने एलिगेशन सभी के ऊपर लगे हैं, चाहे हमारे कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी कुछ न कुछ लोगों ने जो है ना ऐसे उल्टे सीधे एलिगेशन के ऊपर लगाए हैं जो सुनने के लायक भी नहीं होते। लेकिन ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी ऊर्जा को लोगों की बातें सुनने में खर्च ना करें। जो ऊर्जा आज तक आपने इकट्ठी की है, उस ऊर्जा को
परम पिता परमात्मा की भक्ति में, अपनी पढ़ाई में, उसमें लगाएं और अपने एक आध्यात्मिक सतगुरु के चरणों में पहुंचकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। मेरी वाणी से कोई गलत शब्द, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आशीर्वाद संतों का, दया मालिक की।